Good morning, students. Today we are going to discuss about nutrition in holozoic organism or animals or step of holozoic nutrition. Nutrition in holozoic organism or animal or step in holozoic nutrition means holozoic organism में पोषण या holozoic nutrition के चरण। होलोजोइक ऑर्गेनिज्म में मुख्यतः वे जंतु आते हैं जो अपने भोजन का संश्लेषण स्वयं नहीं करते हैं। ये ऊर्जा के लिए अपने वातावरण से सॉलिड फूड मटेरियल को प्राप्त करते हैं। मीन्स भोजन को जनरली सॉलिड मटेरियल के रूप में प्राप्त करते हैं। इनमें न्यूट्रिशन के मुख्य स्टेप निम्न प्रकार हैं। Ingestion of food, digestion of food, absorption of food, assimilation of food and egestion of food means ingestion of food means भोजन का अंतर्ग्रहण, digestion of food भोजन का पाचन, absorption of food भोजन का अवशोषण और assimilation of food भोजन का सौंगीकरण और इजेशन ऑफ फूड मीन्स भोजन का बहिक्षेपण। अब हम लोग एक एक करके इसके स्टेप्स के बारे में पढ़ेंगे। इसका पहला स्टेप है इंजेशन ऑफ फूड मीन्स भोजन का अंतर्ग्रहण मीन्स भोजन को शरीर के अंदर ग्रहण करना। means the process of intaking of food inside the body is called egestion of food means भोज्य पदार्थ को शरीर के अंदर ग्रहण करने की क्रिया को भोजन का अंतर्ग्रहण कहते हैं। हायर एनिमल्स में भोजन के अंतर्ग्रहण करने के लिए स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होती है जिसे हम मुख कहते हैं, लेकिन लोअर एनिमल्स कुछ ऐसे भी हैं जिनमें इसके लिए कोई विशेष स्ट्रक्चर नहीं होती है, वो भी भोजन का अंतर्ग्रहण कहते हैं। जैसे अमीबा है, हम कुछ एग्जांपल आपको समझाएंगे। जैसे अमीबा है, इस तरह से अमीबा की आकृति अनिश्चित होती है। ये कोई फूड मटेरियल है, फूड पार्टिकल। अमीबा का साइटोप्लाज्म उसके चारों ओर ग्रोथ कर देता है और ग्रोथ बना लेता है। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं स्यूडोपोडिया। बाद में ये स्यूडोपोडिया का टर्मिनल पॉइंट जो होता है ये जुड़ जाता है, इस तरह से साइटोप्लाज्म इसका जुड़ जाता है और ये भोज्य पदार्थ इसके बॉडी के अंदर आ जाता है। इसे कहते हैं स्यूडोपोडिया द्वारा भोजन का अंतर ग्रहण। यह अमीबा में भोजन ग्रहण करने की एक सामान्य विधि है और इसके बाद भोजन का पाचन होगा। इसी प्रकार पैरामीशियम भी एक प्रोटोजोआ का ही एक सदस्य है। इसमें ये
आप जानते हैं इसे स्लीपर एनिमल भी कहते हैं। इसके बॉडी पर इस तरह से सीलिया पाए जाते हैं। इसके बॉडी पर साइटोस्टोम नामक एक सामान्य सी स्ट्रक्चर होती है। ये सीलिया हिला हिला करके भोजन को इसमें प्रवेश कराते हैं और इस प्रकार इसके बॉडी में भोजन प्रवेश कर जाता है। इसी प्रकार हाइड्रा नामक एक जंतु है, सिलेंटेटा फाइलम का, आपको 9th क्लास में ये बताया गया था। 9th में, फर्स्ट ईयर में आगे पढ़ाया जाएगा। इसके इस छोर पर ये माउथ लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये सब टेंटिकल्स पाए जाते हैं जो इस तरह हाथ की तरह लहराते हैं। इसकी सहायता से भोजन को पकड़ करके ये माउथ में डालता रहता है। इस प्रकार इसमें इंजेक्शन की क्रिया या भोजन के अंतर्ग्रहण करने की क्रिया होती है। इसी प्रकार हायर एनिमल्स में जैसे घोड़ा, गाय आदि मुंह रखकर ही भोजन करते हैं। बाकी आप शेर, हाथी आदि के भोजन करने के बारे में तो जानते ही हैं। मंकी और मैंस में हम लोग हाथ के द्वारा पकड़ पकड़ के भोजन करते हैं। इस प्रकार विभिन्न जंतुओं में भोजन ग्रहण करने की जो विधि होती है वो अलग अलग होती है। इसका नेक्स्ट स्टेप है डाइजेशन ऑफ फूड, भोजन का पाचन। भोजन के अंतर्ग्रहण के बाद भोजन का पाचन होता है। पाचन क्रिया में भोजन के कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल एंड नॉन डिफ्यूजिबल फॉर्म को सिंपल, सॉल्युबल एंड डिफ्यूजिबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स, इनसॉल्युबल, नॉन डिफ्यूजिबल, सिंपल, सॉल्युबल, डिफ्यूजिबल मीन्स जटिल, अघुलनशील और अविसरणशील, सरल, घुलनशील और विसरणशील। पाचन क्रिया में भोजन के जटिल, अघुलनशील और अविसरणशील पदार्थों को सरल, घुलनशील और विसरणशील पदार्थों में परिवर्तन किया जाता है। जीवधारी जो पदार्थ ग्रहण करता है मीन्स भोजन का अंतर्ग्रहण करता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, सॉल्युबल होता है और नॉन डिफ्यूजिबल होता है। पाचन क्रिया में इसी भोज्य पदार्थ को सिंपल, सॉल्युबल और डिफ्यूजिबल फॉर्म में कन्वर्जन किया जाता है। मीन्स द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स इन soluble and non-diffusible food materials into simple, soluble and diffusible food materials is called digestion। यह क्रिया हायर ऑर्गेनिज्म के आहार नाल में होती है और लोअर ऑर्गेनिज्म में इस तरह से ये अभी बताया इंजेक्शन में आपको ये अमीबा की बॉडी है, ये फूड मटेरियल्स इसके बॉडी में आ गया। इससे लाइसोसोम नामक डाइजेस्टिव एंजाइम जुड़ जाता है आकर और इसका पाचन करता है। ये पाचन इसके शरीर के अंदर होता है, इसलिए इसे इंट्रा सेलुलर डाइजेशन कहते हैं। हायर एनिमल्स में पाचन क्रिया एलिमेंट्री कैनाल में या आहार नाल में होती है। आहार नाल इस तरह से नली होती है
जो सेल्स की दीवार का बना होता है इस तरह से, और जो एंजाइम होते हैं फूड मटेरियल्स यहाँ पर होता है, एंजाइम निकल करके इसका पाचन करते हैं। इस प्रकार के पाचन को एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन इसके पाचन को एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन और इंटर सेलुलर डाइजेशन कहते हैं। मीन्स आपको बताया हमने कि भोजन के जटिल, आघुलनशील और अविसरणशील पदार्थों को सरल, घुलनशील और विसरणशील पदार्थों में बदलने की क्रिया को पाचन कहते हैं। हायर एनिमल्स में ये क्रिया जंतु के आहार नाल में होती है। इसमें विभिन्न एंजाइम सहायक होते हैं। इसमें विभिन्न भौतिक एवं रासायनिक क्रियाएं होती हैं। यह एक अपचयी क्रिया होती है। इसके डिटेल स्टडी हम लोग डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स में करेंगे। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। अभी हमने पढ़ा कि डाइजेशन के बाद फूड मटेरियल्स सरल, घुलनशील और विसरणशील पदार्थों में बदल जाता है। अब भोजन शरीर की कोशिकाओं में अवशोषण योग्य हो जाता है। इसके लिए छोटी आंत में ब्लड और लसिका की सप्लाई होती है, जो बहुत अच्छी तरह से एडाप्टेड होती है। यह भोजन जिस प्रकार से कॉटन वाटर को या वाटर में घुलनशील, अगर नींबू का उसमें रस है या चीनी है, उसको भी एब्जॉर्ब कर लेता है, इसी प्रकार से छोटी आंत भोजन को अवशोषित कर लेती है। द प्रोसेस ऑफ पासिंग ऑफ डाइजेस्टेड फूड थ्रू द wall of small intestine into the blood or lymph are called absorption of food। मीन्स छोटी आंत की दीवार द्वारा पचे हुए भोजन का रुधिर एवं लसिका में पहुँचने की क्रिया को भोजन का अवशोषण कहते हैं। भोजन अवशोषित होने के बाद रुधिर और लसिका में पहुँच जाता है। फिर इस भोजन के द्वारा प्रोटोप्लाज्म के कंपोनेंट का फॉर्मेशन होता है। मीन्स भोजन का एलिमेंट्री कैनाल से अवशोषित होकर के ब्लड और लिम्फ, रुधिर एवं लसिका में पहुंचने की क्रिया को भोजन का अवशोषण कहते हैं। यह क्रिया सेम वैसे ही होती है जिस प्रकार कॉटन या सूती कपड़े में वाटर या सॉल्यूशन एब्जॉर्ब हो जाता है। नेक्स्ट है एसिमिलेशन ऑफ फूड। मीन्स भोजन का स्वांगीकरण। एब्जॉर्ब होने के बाद भोजन जीव द्रव्य में विलीन हो जाता है। इस जीव द्रव्य में विलीन हो जाने की क्रिया को, जीव द्रव्य में मिल जाने की क्रिया को भोजन का अवशोषण कहते हैं। ये भोजन का स्वांगीकरण कहते हैं। मीन्स द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्मिक कंपोनेंट बाय एब्जॉर्ब फूड इज कॉल्ड एसिमिलेशन ऑफ फूड। एसिमिलेटेड फूड आर यूज्ड फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। मीन्स अवशोषित भोजन के द्वारा जीव द्रव्य के घटक पदार्थों के संश्लेषण की क्रिया को भोजन का स्वांगीकरण कहते हैं। भोजन के स्वांगीकृत भोजन
शरीर में ऊर्जा उत्पादन, वृद्धि एवं मरम्मत में उपयोग होता है। इस प्रकार जो भोजन अवशोषित हुआ था ब्लड और लिम्फ के द्वारा, ये सर्कुलेट होकर के सेल्स में पहुंचता है और सेल्स में उसके द्वारा प्रोटोप्लाज्मिक कंपोनेंट का फॉर्मेशन किया जाता है, जिससे ये कोशिकाएं ऊर्जा प्राप्त करती हैं या कोशिकाएं अपने निर्माण के लिए, वृद्धि के लिए तथा मरम्मत के लिए उपयोग करती हैं। इसे भोजन का सौंगीकरण कहते हैं। नेक्स्ट है इजेशन ऑफ फूड, भोजन का बहिक्षेपण। मीन्स भोजन में जो अपशिष्ट पदार्थ बना या अपच भोज पदार्थ है, उस भोज पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को भोजन का बहिक्षेपण कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल और एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड एंड वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी आर कॉल्ड इजेशन ऑफ फूड। मीन्स अपच तथा अपशिष्ट भोज पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को भोजन का बहिक्षेपण कहते हैं। मीन्स इन सभी क्रियाओं के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं या कुछ भोज पदार्थ अपच रह जाते हैं, उस भोज पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को भोजन का बहिक्षेपण कहते हैं। इसके लिए हायर एनिमल्स में एनस पाई जाती है, एलिमेंट्री कैनाल से होते हुए तो लास्ट टर्मिनल पॉइंट से जंतु में एनस पाया जाता है, उसके द्वारा भोजन का बहिक्षेपण होता है। लेकिन लोअर ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा इस प्रकार आपको इंजेक्शन में बताया गया था कि डायरेक्ट ही एब्जॉर्ब इंजेक्शन कर लेता है। ऐसे ही जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो आकर के इसके सेल से यहाँ पे जुड़ जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, और यहाँ पे ये डिजॉल्व हो जाती है और इस प्रकार भोजन बाहर शरीर से निकल जाता है। इसी प्रकार पैरामीशियम में आपको बताया गया था कि पैरामीशियम में भोजन का इस तरह इंजेक्शन होता था सीलिया के द्वारा। फिर यहाँ से पचे हुए भोज पदार्थ का यहाँ आके ये अपशिष्ट पदार्थ जुड़ जाते हैं और इसके द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। इस प्रकार लोअर ऑर्गेनिज्म में ये क्रिया बहुत ही सिंपल फॉर्म में होती है। अब आप होमवर्क नोट करें। पोषण किसे कहते हैं? नेक्स्ट, पोषण के विभिन्न चरणों के उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। बस।